कुर्बानी से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखना हम सभी मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कुर्बानी करने से पहले इन 5 बातों का आप खासकर ध्यान रखें। इस वीडियो को आप सेव जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं कुर्बानी करने से पहले कौन सी वो 5 बातें हैं जिनका हमें कुर्बानी से पहले ध्यान रखना है। पहला, बाल और नाखून काटना। जिलहिज्जा का चांद दिख जाने के बाद आपको बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटने हैं। जो भी इंसान कुर्बानी कर रहा है जानवर की, तो उस पे ये चीज लाजमी है कि वो अपने बाल और नाखून बिल्कुल ना काटे। आपको बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटने हैं। जब तक कि आपका जानवर ज़िबा ना हो जाए, आपको नाखून और बाल अपने नहीं काटने हैं। चाहे आपके कहीं के भी बाल हों, नाफ के नीचे के बाल हों, बगल के बाल हों या फिर सर के बाल हों, आपको बाल अपने बिल्कुल नहीं काटने हैं और ना ही नाखून काटने हैं आपको। तो इस बात का आपको पहले ध्यान रखना है कि आपको बाल या नाखून बिल्कुल नहीं काटने हैं। जब तक कि आपका जानवर ज़िबा ना हो जाए, उससे पहले बाल या नाखून ना काटें आप बिल्कुल, क्योंकि कुर्बाने वाले इंसान पर यह चीज जरूरी है। जब जिलहिज्जा का चांद दिख जाता है, उसके बाद तुरंत जो है बाल और नाखून काटने से अपने आप को बचाएं आप। दूसरा, जानवर की उम्र। ये बहुत जरूरी सवाल है और बहुत जरूरी है ये सभी मुसलमानों को जानना। कुर्बानी करते वक्त आपको इस बात का पता होना चाहिए, जो जानवर आप अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाले हैं, उसकी उम्र बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो उम्र बताई गई है इस्लाम में, उसी उम्र के अनुसार आपको उस जानवर को ज़िबा करना है। जैसे हम मान लेते हैं, अगर आप ऊँट की कुर्बानी कर रहे हैं तो ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। अगर आप किसी गाय या भैंस की कुर्बानी कर रहे हैं तो उसकी उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए। और अगर बकरे की कुर्बानी कर रहे हैं तो उसकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको। जब भी जानवर आप खरीदते हैं मार्केट से या कहीं भी बड़ी मंडी से, तो इस बात का खासकर ध्यान रखना है कि जानवर की उम्र बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपको उम्र बताई गई है, उसी उम्र के अनुसार ही आप अपना जानवर खरीदें। तीसरा, छुरी तेज करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जानवर जब ज़िबा करने का वक्त आता है तब वो अपनी छुरी तेज करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जानवर के सामने आपको छुरी बिल्कुल तेज नहीं करनी है। अगर आप एक जानवर को ज़िबा कर रहे हैं एक ही रूम के अंदर, तो उस रूम के अंदर दूसरे जानवर को उसके सामने ज़िबा बिल्कुल ना करें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा करते हैं। तो जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, खासकर कुर्बानी के वक्त बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है आपको जिससे जानवर को तकलीफ हो। आप अपनी छुरी को पहले से ही तेज करके रखें, ताकि जब आप जानवर को ज़िबा करने जाएं, यानी गले पे जब छुरी फेरें, तो उस वक्त जानवर को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। क्योंकि अगर धार कम होगी छुरी पे तो उससे जानवर को तकलीफ होती है ज्यादा। तो इस बात का ध्यान रखना है। अपनी छुरी या चाकू को आप पहले से ही तेज करके रखें। जानवर के सामने आप बिल्कुल उसे तेज ना करें, और छुरी या चाकू को जानवर के सामने भी आप ना दिखाएं। इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। और ज्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि जल्दी जल्दी करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहला जानवर ज़िबा हो गया, उसके बाद दूसरे जानवर को लेके आए। अगर एक रूम के अंदर आप कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर किसी जगह पे अगर आप किसी जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, तो पहले उसको ज़िबा करें, उसके बाद दूसरे जानवर को उस जगह पे लेके आए। इस बात का ध्यान रखें आप। चौथा, ज़िबा करते वक्त जानवर का मुंह किबले की तरफ होना चाहिए, और जो इंसान उसको ज़िबा कर रहा है, ज़िबा करने वाले शख्स का चेहरा भी किबले की तरफ होना चाहिए। यानी कि जो शख्स जानवर को ज़िबा कर रहा है उसका चेहरा भी किबले की तरफ होना चाहिए, जानवर का चेहरा भी किबले की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब तक जानवर पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए, यानी पूरी तरह से उसकी रूह ना निकल जाए, पूरी तरह से वो ठंडा ना हो जाए, तब तक आप उसकी खाल को बिल्कुल ना उतारें। ये चीज भी बहुत ज्यादा देखी जाती है कि लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में मतलब उसको टाइम नहीं देते हैं। जानवर को जब ज़िबा होता है तो उसको पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देते हैं, एकदम ही खाल उतारना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब तक जानवर के शरीर में जान हो तब तक आपको उसकी खाल नहीं उतारनी है। पूरी तरह से आप उसको ठंडा हो जाने दें
उसके बाद आप उसकी खाल उतारना शुरू करें। जल्दबाजी कुर्बानी में आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा कोई भी काम ना करें जल्दबाजी में जिससे आपकी कुर्बानी ना मानी जाए। इसलिए आराम से और सुकून से कुर्बानी करें। जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करें कुर्बानी में। खासकर अगर आप अल्लाह की राह में किसी जानवर को कुर्बान कर रहे हैं तो खासकर ध्यान रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब आते हैं पांचवी बात पर। कुर्बानी करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप मंडी से कोई जानवर लेने जाते हैं तो आपको ये अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि उस जानवर के कहीं चोट ना लगी हो या उस जानवर के शरीर पे कहीं जख्म ना हो। क्योंकि अगर जानवर के शरीर पे चोट या कोई जख्म होगा गहरा तो आपकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। वो कुर्बानी फिर जायज नहीं है आपके लिए। इसलिए अच्छा सा और बढ़िया सा आप जानवर खरीदें कुर्बानी के लिए। और इस बात का खासकर ध्यान रखना है आपको, जब भी लेने जाएं जानवर तो अच्छी तरह से जानवर को अपने चेक कर लें। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंडियों में ऐसे बैठे रहते हैं कि जल्दबाजी में आपको कोई जानवर दे देंगे सस्ता और आप ले भी लेते हैं, और फिर घर लेके आते हैं तो पता चलता है इसके पैर में दिक्कत है, सही से चल नहीं पा रहा है, या चेहरे पे कहीं दिक्कत है, या उसके शरीर पे कहीं जख्म हो रहे हैं। ऐसे में आपकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। और कुर्बानी से एक दिन पहले आप अपने जानवर को अच्छी तरह से चेक जरूर कर लें कि कहीं उसके चोट तो नहीं लग गई है। हो सकता है घुमाने फिराने में आपसे कोई गलती हो गई हो, उसके चोट लग गई हो, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अपने जानवर का आप ख्याल रखें कुर्बानी तक। कुर्बानी तक आपको अपने जानवर का ध्यान रखना है अच्छे से, उसे कोई भी दिक्कत ना हो। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जानवर को जितनी ज्यादा कम तकलीफ हो उसका भी ध्यान रखें। कुर्बानी का जानवर अल्लाह की राह में आप कुर्बान कर रहे हैं तो उस जानवर का खासकर ध्यान रखें। जानवर को टॉर्चर वगैरह बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कुर्बानी का जानवर लेके आते हैं, उसके कान पकड़ के ले जा रहे हैं, खींच के ले जा रहे हैं, या मतलब और गलत तरीके से उसको पकड़ रहे हैं जानवर को। उसके गले में फंदा है तो उसको भी टाइट बांध रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखें आप, जानवर को बिल्कुल तकलीफ ना हो। जानवर को आप मारे पीटे ना, बिल्कुल। कुर्बानी के जानवर को आपको मारना पीटना बिल्कुल नहीं है। और ना ही गलत तरीके से उसके शरीर के अंगों को पकड़ें, जैसे कान हो गया या मुंह हो गया। बहुत सारे लोग कान इतनी बुरी तरह से पकड़ के चलते हैं, वो बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। जानवर को जितनी ज्यादा कम तकलीफ होगी उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। तो कोशिश यही करें कि जब जानवर ज़िबा करें तो इन 5 बातों का खासकर ध्यान रखें। इन 5 में से कोई भी एक गलती आप बिल्कुल ना करें। कुर्बानी के वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि जानवर को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। और जो भी मैंने 5 बातें आपको बताई है, उन 5 बातों का कुर्बानी से पहले पहले आप ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग कुर्बानी की इन बातों के बारे में जान सकें।